सिंह राशि फल जुलाई माह 2024। जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि के जातकों के जीवन में संपूर्ण जुलाई माह का मासिक राशि फल आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। जुलाई का महीना आपके जीवन में बेहद खास रहने वाला है। कुल दीपक राजयोग बनने वाला है। बृहस्पति और मंगल की युति आपके भाग्य में बनेगा और दसम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु ये तीनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो दिग्बली माने जाते हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जब सूर्य मकर राशि में यानी कि राशि चक्र के 10वें घर में जाते हैं तो मकर संक्रांति मनाया जाता है, हर्ष उल्लास खुशियां। तो उसी तरह से सूर्य, मंगल, गुरु जब ये तीनों ग्रह 10th हाउस में गोचर में जन्म राशि के आधार पर जब ये गोचर करते हैं तो दिग्बली होते हैं। यदि एक भी ग्रह सिंह राशि के जातकों के जीवन में गोचर करने लग जाए दसम भाव में तो वो व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य को चुटकी बजा के कर देता है। जीवन के बड़े से बड़े संकट का समाधान हो जाता है। तो यहां पर दो ग्रह बृहस्पति, मंगल ये दोनों ग्रह दसम भाव में गोचर करेंगे। मंगल के द्वारा आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग बनता है। बृहस्पति ग्रह दसम भाव में जब गोचर करते हैं तो दिग्बली बृहस्पति होते हैं, जिससे आपके जीवन में धन, ज्ञान, करियर और आपकी आध्यात्मिक विकास इस तरह के चीजों के अंदर अभूतपूर्व सफलता मिलती है। मतलब अकल्पनीय सफलता, जो आपने सोचा भी नहीं वो भी होने लग जाता है। संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि वालों को। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना चाहिए। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए साबित होगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें गोचर ग्रह स्थिति। सूर्य ग्रह कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 16 मिथुन राशि और कर्क राशि में, यानी कि 16 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। मंगल ग्रह मेष राशि और वृषभ राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु केतु कन्या और मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र यानी कि बुध सिंह राशि में 19 जुलाई के बाद गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह कर्क राशि में द्वादश भाव में। तो 12वें घर में शुक्र का गोचर भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने के लिए सहयोग करता है। यह जरूर बात है कि सूर्य का गोचर द्वादश भाव में 16 जुलाई के बाद होगा, तो 12वां सूर्य आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी, कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करवाता है, जैसे कि वीकनेस, सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी, बुखार होना और शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि होती है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होना, अपच होना, बदहजमी होना, इस तरह की इस माह में आपको समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने सूर्य देव को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे ही कर्क राशि में सूर्य देव गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाएंगे, यानी कि सूर्य की एक तरह से निर्बल समय स्टार्ट हो जाता है। तो सूर्य जब कमजोर होते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत का ये कारण बनता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से दसम भाव में मंगल गोचर करेंगे 12 जुलाई के बाद, और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में, ये अपने आप में बेहद शानदार और एक अभूतपूर्व सफलतादायक समय से आप मान सकते हैं। मंगल का गोचर जब पंचम भाव में होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में
बड़ी डिग्री की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, मनपसंद संस्थानों तक पहुंचने का आपको अवसर मिल जाता है और करियर में अकल्पनीय सफलता, यानी कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपने प्रोफेशनल स्किल को मजबूत करके अपना स्वयं का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्वयं का काम करना चाहते हैं, वहां पर आपको शानदार सफलता मिलती है। और ऐसे समय में व्यक्ति को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य सुखद एनवायरनमेंट का निर्माण होता है। अविवाहित हैं यदि आप, तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य की शुभारंभ होता है। कुछ अच्छे रिश्ते आपके जीवन में डेवलप होते हैं, अच्छे रिश्ते जुड़ते हैं, पारिवारिक सुखद वातावरण बनता है और बैंक बैलेंस का विस्तार होता है। शत्रुहंता योग बनेगा। मंगल का 10वें भाव में जब गोचर होता है तो ऐसे समय में कुल दीपक योग बनाता है मंगल, यानी कि 12 जुलाई के बाद कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा हो सकते हैं जिससे आपके कुल को, आपके पूरे खानदान को और आपको स्वयं कुछ ऐसी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, बड़ी धन समृद्धि प्राप्त हो सकती है और कुछ ऐसी नई नेटवर्किंग आपके जीवन में स्टार्ट हो सकता है जो स्टार्टअप आपको समाज के अंदर एक नए लीडर, नए मुखिया या फिर नए, एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवस्थापक के रूप में आपको स्थापित करता है। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट के योग बन रहे हैं। मंगल और शनि और गुरु, इन तीनों ग्रहों का प्लेसमेंट आपको नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने व्यापार को डेवलप करने का आपको अवसर दे रहा है। देश विदेश तक पहुंचने का अवसर बन सकता है और मंगल का 10वें भाव में गोचर होने से ये आपको समाज में विशिष्ट पद प्रतिष्ठा देता है, विशिष्ट पोजीशन तक आपको ये पहुंचाता है। समाज के अंदर लीडिंग पावर देता है, यानी कि नेता बनने की ताकत दे देता है। कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा हो जाते हैं जिससे आपको समाज में विशेष प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है और आप अपने ऐसे समय में अपने पूर्वजों का, पिता तुल्य लोगों का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पितरों की कृपा, पितरों की आशीर्वाद से आप अपने एक तरह से जो पैतृक विरासत है उसका जीर्णोद्धार करते हैं, यानी कि पुराना जो भी बनाया है पूर्वजों ने उसको तोड़ करके नया बनाने की ताकत आपके अंदर होती है, मिलती है। और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो भी लागत लगती है वो लागत लगाने की आपकी ताकत बनती है। और कई बार यदि आप कुछ नए करने के लिए जब सोचते हैं तो उसमें भी आपको अचानक सफलता मिलने लग जाती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास तो इतनी पूंजी नहीं है या मेरे पास इतनी लागत नहीं है जिससे मैं एक नया जीर्णोद्धार करूं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करूं। पर जब वो अपने मन में सच्चे दिल दिमाग से वो ठान लेता है कि मुझे करना है तो वो जरूर कर पाता है। और क्यों कर पाता है? क्योंकि उस समय उसके पूर्वजों का, पितरों का उसके ऊपर कृपा होता है। तो ये एक ऐसा समय है, इस समय में आप अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने करियर को, अपने व्यापारिक व्यवस्था को और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे। ये पूरा महीना आपके जीवन के अंदर आपके दशा और दिशा को बदल सकता है। अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब गोचर ग्रह स्थिति में कमी नहीं है, फिर आपके जन्म कुंडली में कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है। यदि आपको इस तरह से कोई भी संशय है अपने जीवन में, आपको कोई भी संदेह है, तो आपको बस अपनी बर्थ डिटेल्स जो भी होते हैं, आपका अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान,
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप नंबर लेकर के उस पर आप लिख करके भेज दीजिए। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा और आपको आपके जीवन में आ रही समस्याओं का कारण तथा उसका उपाय, और जो भी उपाय आपको बताएंगे पूरी जिम्मेदारी से बताएंगे। अपने 40 साल के एस्ट्रोलॉजी के अनुभव से आपको बताएंगे और आपके जीवन में यदि आप हमारे बताए हुए उपाय को करते हैं तो उस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में बड़े बदलाव की जिम्मेदारी भी लेंगे। अब उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आपको शेयर करना होगा और हमारे साथ लंबे समय तक आपको जुड़ना होगा। हमारे कार्यक्रमों को आपको देखना होगा, समझना होगा, और जब आप हर महीने की राशिफल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज सूर्य कर्क राशि में है, कल वो सिंह राशि में जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो आपको उस समय सुनना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट मंथ में जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा उस पूरे महीने के अंदर। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा, यहां तक आपने देखा, तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।